हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस फॉर द Z 2024 क्वांट सेक्शन। फिर से कहानी क्वेश्चन 8 वाला। चलिए पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया कहानी है, इसको बस विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज करने से ये सम हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज प्रैक्टिसिंग फुटबॉल इन अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड। बढ़िया, हम लोग भी करते थे। राजू एंड रतन आर स्टैंडिंग एट द टू ऑपोजिट मिड पॉइंट्स ऑफ द टू शॉर्टर साइड्स। तो पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखेंगे। बड़ा सा एक फील्ड ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है राजू और रतन मिड पॉइंट पे खड़े हैं, राइट। राजू एंड रतन आर स्टैंडिंग एट द टू अपोजिट मिड पॉइंट्स ऑफ शॉर्टर साइड्स। तो शॉर्टर साइड्स तो ये ब्रेड्थ वाले साइड्स है। तो यहाँ पे रतन है और यहाँ पे राजू है। ऑलराइट, अब तीसरा आदमी भी है। राजू हैज द बॉल हु पासेस इट टू रीवू हु इज स्टैंडिंग समवेयर ऑन वन ऑफ द लॉन्गर साइड्स। तो ऊपर नीचे जहाँ भी हो, यहीं पे लेते हैं। रीवू यहाँ पे खड़ा है। Rivu holds the ball for 3 seconds and passes it to Ratan. Ratan holds the ball for 2 seconds and passes it back to Raju. The path of the ball from Raju to Rivu. तो राजू टू रिवू का पाथ ऑफ द बॉल ये रहा। मेक्स अ राइट एंगल विद द पाथ ऑफ द बॉल फ्रॉम रिवू टू रतन। ये रहा। तो ये ओवरऑल ट्रायंगल बन जाएगा। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेरा हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, फ्री हैंड डायग्राम है, होता ही है। ओके, अब क्या दिया हुआ है? द स्पीड ऑफ द बॉल वेन एवर पास्ट इज ऑलवेज 10 मीटर पर सेकेंड एंड द बॉल ऑलवेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन्स अलॉन्ग द ग्राउंड। ठीक है, तो स्ट्रेट जाएगा बॉल, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। इसका मतलब अगर हम लोग को ये लेंथ्स मिल जाए, तो ये साइड्स अगर हमको मिल जाए, तो यहाँ पे ए बी और सी तीन साइड्स हैं। तो ये तीन साइड्स अगर हमको मिल जाए तो इनको हम लोग स्पीड से डिवाइड करके टाइम निकाल सकते हैं, राइट। क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटिंग द फॉलोइंग। ये है क्वेश्चन। हाउ मेनी सेकेंड्स डज इट टेक फॉर राजू टू गेट द बॉल बैक सिंस पास्ट इट टू रीवू। तो बॉल कहाँ से जाता है? राजू से रीवू के पास जाता है, रीवू से रतन के पास जाता है, और रतन से वापस राजू के पास आता है, राइट। तो ये साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्पीड ऑलरेडी गिवन है। तो एक्चुअली अगर हमको डिस्टेंस मिल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। बट क्या हमको निकालना है? नहीं। ये डेटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब निकालने के लिए डेटा है या नहीं इतना बताना है, निकाल के नहीं देना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टू एडिशनल पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। द डायमेंशन ऑफ द ग्राउंड इज 80/50। तो 80/50 दिया हुआ है। इसका मतलब शॉर्टर साइड ये वाला रतन वाला साइड 50 है, और ये लार्जर वाला साइड 80 है, राइट। तो अगर ये 80 और 50 है, इसका मतलब ए इक्वल टू 80 बन गया। अच्छा, ये राजू और रतन मिड पॉइंट पे खड़े हैं, राइट। तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल है, मतलब ये 25 है और ये 25 है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का हाइट मिल जाएगा। इस ट्रायंगल का हाइट मिल जाएगा 25। इस ट्रायंगल का अगर हाइट मिल गया तो हम, ये तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होने वाला है। तो इस ट्रायंगल का हाइट मिल गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, राइट। क्योंकि हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लोग x ले लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे जहाँ पे हम लोग इसको 80, ये तो पता है हम लोग को ये परपेंडिकुलर 25 है। तो ये वाला साइड हम लोग निकाल लेंगे, फिर ये वाला साइड हम लोग निकाल लेंगे, राइट। एक x होगा, एक 80 - x होगा। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो आपको मिल जाएगा। फिर उन दोनों को आप जोड़ के यहाँ से बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, और ये भी राइट एंगल है, राइट। तो फिर ये वाला साइड का होल स्क्वायर प्लस ये वाला साइड का होल स्क्वायर, मतलब आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो उस इक्वेशन में डाल देंगे तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पे आप लोग एक इक्वेशन सॉल्व करके ए बी और सी के वैल्यूज ला सकते हैं। अगर ए बी और सी के वैल्यूज ला सकते हैं तो इसका मतलब कंडीशन 1 से आपको आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा? कोई कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो पूछा ही नहीं। आंसर आ जाएगा, हाँ या ना, आंसर आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन, मतलब अगर कंडीशन 1 से आंसर आ गया तो 2 अलोन वाला ऑप्शन तो कट जाएगा।
1 एंड 2 बोथ बोथ तो नहीं होने वाला है, कैनॉट बी सॉल्व भी नहीं होने वाला है, तो 1 और 3 बचा। अब अगर 1 तो ट्रू है ही, अगर 2 भी ट्रू हुआ तो हम लोग ऑप्शन 3 मार्क करेंगे, अगर 2 ट्रू नहीं हुआ तो ऑप्शन 1 मार्क करेंगे। 2 में क्या है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय राजू डिवी एंड रतन इज 1000 स्क्वायर मीटर्स। तो ये 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया दिया हुआ है ये ट्रायंगल एबीसी का। अगर 1000 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब उस टाइम हमारे पास आएगा ये बी जो है ना, ये ट्रायंगल का हाइट नहीं है, ये बी ट्रायंगल का ये वाला साइड है, राइट। तो 1000 अगर दे दिया गया हुआ है तो हम लोगों को हाफ बेस इंटू हाइट करके इसका कॉम्बिनेशन ही नहीं मिलेगा, राइट। अगर हमने किया हाफ इंटू बेस मतलब हाफ इंटू ए इंटू हाइट इक्वल टू 1000, तो यहाँ पे ये कॉम्बो कुछ भी हो सकता है, राइट। आपको कभी कहीं पे भी यहाँ पे बोला नहीं गया हुआ है हाइट क्या है या फिर ए क्या है। 80 और 50 वाला जो था वो पहले वाले कंडीशन के लिए था, दूसरे वाला कंडीशन को आपको नया ट्रीट करना है, ठीक है। इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑप्शन 1, कंडीशन 1, राइट। कंडीशन 1 में दिया हुआ था 80 और 50 है, तो इसमें आपको 80 और 25 नहीं लेना है, बिकॉज कंडीशन 1 एक अलग चीज है, कंडीशन 2 एक कंप्लीटली अलग चीज है। आपको ये देखना है कि कंडीशन 2 एनफ है या कंडीशन 1 एनफ है, या दोनों में कोई और एनफ है, या दोनों ही एनफ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो कंडीशन 2 में से तो रैंडम कुछ भी कॉम्बो आ सकता है, राइट। यहाँ पे 1000 मतलब ए इंटू हाइट करके हमको 2000 लाना है, तो आप यहाँ पे कुछ भी रियल नंबर्स ले सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ जाएंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ जाएंगे मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं आएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं आएगा मतलब ऑप्शन कंडीशन 2 से कोई भी आंसर नहीं आने वाला है, देयरफॉर ऑप्शन 1 ही ट्रू होगा। 1 alone is sufficient to solve the problem। ऑप्शन 2 देने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था तो कंडीशन 2 लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंडीशन 1 के बाद कंडीशन 2 दिया जाता तो आपके पास और आसानी से आंसर आ जाता, बट यहाँ पे आसानी और डिफिकल्टी का बात नहीं पूछा गया हुआ है। यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है या नहीं, तो ऑप्शन 1 से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऑलराइट। हाँ, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेसिमल्स आ सकता है, अजीब सा स्क्वायर रूट आ सकता है, डज नॉट मैटर। हम लोगों को आंसर ही नहीं लिखना है, हमको ये देखना है कि सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। हाँ, तो ऑप्शन 1 ही सही होगा, ठीक है। कंडीशन 1 सही है तो ऑप्शन 1 सही है। बाकी कंडीशंस को आप लोगों को एलिमिनेट करके मैंने दिखा दिया, होपफुली इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया। ये वाले क्वेश्चंस एग्जैक्टली प्योर मैथ्स वाले क्वेश्चंस तो है नहीं, ये थोड़ा सा वो लॉजिकल क्वेश्चंस के साथ मिक्स्ड होते हैं, बट इसमें हाँ एरिया का थोड़ा सा एलिमेंट था, इसलिए इसको मैथमेटिक्स में ही क्लासीफाई किया जा सकता है, बट अदरवाइज तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो ये बड़े आसानी से बन जाएंगे, डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है, और दैट्स इट। इसमें तो कोई और डेंजरस चीज़ कुछ है नहीं, तो हम लोग इसको आगे और डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अगर आपको एक रिफ्रेशर कोर्स चाहिए Z 2025 के लिए, या आपको बेसिक सी क्लियर करने हैं, तो ज़रूर मेरे फेस मेल के नीचे जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पे संपर्क करें। विल गेट इन टच विद यू एंड अरेंज सम क्लासेस, ऑलराइट। और अगर इस वीडियो पे आपका कोई फीडबैक, कमेंट सेशन कुछ भी है, तो ज़रूर यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ करें। यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सारे डिटेल्स और लिंक्स और एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ के हमको संपर्क कर सकते हैं, ओके। डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी मैथमेटिकल हेल्प यू नीड। That's it. I'll end this video here. Thank you all for tuning in, and I'll see you at question 9। वहाँ पे भी शायद एक कहानी होगा, वो भी पढ़ लेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।